हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें 1 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखा है और बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 इज 1 and 3, ऑप्शन 2 इज 2 and 3, ऑप्शन 3 इज 2 and 4 एंड ऑप्शन 4 इज 1 and 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो बेसिकली एक मेथड होता है। यहाँ पे इस मेथड को यूज करके हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है उसी के मेथड को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखा है कि इन हैप्लोडिप्लॉइड sex determination system, the males do not have father and thus cannot have sons but have grandfather and have grandsons। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है अबाउट हनी बी। अगर हम लोग यहाँ पे हनी बीज की बात करें तो हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव फादर्स। यहाँ पे अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव फादर्स, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव सन्स। बट यहाँ पे दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। यहाँ पे इनमें ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन्स होते हैं बट दे डू नॉट हैव फादर और सन। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पे ट्रू है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज करेक्ट। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि इन हनी बी वर्कर्स आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट हनी बीज, तो यहाँ पे हनी बीज में जो ड्रोन्स होते हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। वो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं। यहाँ पे जो ड्रोन्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं, और यहाँ पे ये जो मेथड है ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट वर्कर्स की, यहाँ पे जो वर्कर बीज होते हैं दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स। वो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं, दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट होगा इस वजह से फॉल्स होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि इन ह्यूमन स्किन कलर द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर की बात करें तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्किन कलर है वो एग्जाम्पल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जो एलील्स होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर, द एलील्स आर एडिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे ट्रू होगा, इट विल बी ट्रू। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट स्टेटमेंट चेक करें तो हमारा यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इन एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल। तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो XX है इट विल बी फीमेल, और यहाँ पे जो XO होगा इट विल बी मेल। तो यहाँ पे जो मेल होता है इसमें एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1X क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, इट विल बी एब्सेंट इन मेल्स, जबकि फीमेल्स जो होगी उसमें यहाँ पे 2X क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था कि कौन सा है, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 में हमें दे रखा है 2 and 4। So option 3 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.